और फिर उसके बाद में आपको दातुन के लिए अगर नीम चाहिए तो पेड़ चाहिएंगे, दातुन के लिए नीम चाहिए तो पेड़ चाहिएंगे। अच्छा, आयुर्वेद कहता है कि सुबह सुबह आपको पहला जो रस आपके मुंह में जाना चाहिए, आपके पेट में जीभ पर टच होना चाहिए, वो कसैला कड़वा होना चाहिए। इसीलिए दातुन हमको नीम की सजेस्ट की गई थी कि नहीं की गई थी? अच्छा, हम दातुन करते हैं अगर नीम की, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी क्या? उससे तो जीडीपी नहीं बढ़ रही है। अच्छा, हम स्वस्थ रहेंगे तो उसकी वजह से तो जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी। अब अगर इसके बदौलत आपके घर में जो टूथपेस्ट रखी है, उस टूथपेस्ट के पीछे पलट के देखोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर क्या क्या है। उसमें एक प्रोडक्ट है सोडियम लॉरेल सल्फेट। अच्छा, फिर जाकर के गूगल पे सर्च करो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है। देखो कमाल की बात, वो कुछ भी काम आपसे छुपा कर नहीं करते हैं, वो आपको सब बताकर करते हैं। यानी कि आपको टूथपेस्ट जब दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्या डाला और उससे क्या होने वाला है, वो उन्होंने आपको अलग अलग जगह पर इंफॉर्मेशन बता दी। ये तो जानकारियां हमने आपको ला करके दे दी, तो आपको किसी को नहीं पता था, जिनको उनको लाने वालों ने दे दी। लेकिन आपको तो रिसर्च करना स्कूल में सिखाया ही नहीं जाता ना, ठीक है ना? तो जब आप टूथपेस्ट से जब आप करोगे, वो कह रहा है, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी टेलीविजन पर एडवर्टाइजमेंट करके कह रही है कि आपके मुंह के कीटाणुओं का सफाया करती है ये, है ना? लेकिन हमको तो बताया गया आयुर्वेद के द्वारा कि हमारे मुंह में फायदे वाले ही बैक्टीरिया होता है, नुकसान वाला कोई बैक्टीरिया होता ही नहीं है। सुबह सुबह ये बताया जाता है कि गर्म पानी हल्का गुनगुना, या फिर जैसा भी उस मौसम के अनुसार, जो भी मौसम हो रहता है, सब हर टाइम पे गुनगुना या गर्म नहीं पीना होता। तो उस मौसम में जब आप पानी पी करके उसका कुल्ला करके उसको अंदर ही लेके जाना होता है, बाहर नहीं फेंकना होता। क्योंकि सुबह की जो लार है, सुबह की जो पहली लार है, वो आप अगर फुंसी पे लगा ले, फुंसी ठीक हो जाती है, घाव पे लगा लो, घाव ठीक हो जाता है। उस कीटाणुओं को मारने का काम कंपनियां करती हैं। समझ रहे हो बात? यानी एक तो आप जब उसको टच करोगे मुंह के अंदर टूथपेस्ट को, तो जीभ पर लगेगी, वो जीभ पर लगेगी ना। वो जो जीभ पर लगती है जब वो चीज, तो जीभ पे लगने के बाद, जीभ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो होम्योपैथी वाले लोग हैं उनको मालूम है कि वो दवाई जो है वो जीभ पे डाली जाती है ना। क्यों? क्योंकि जीभ की जो नसें हैं उनका जो कनेक्शन है डायरेक्ट हार्ट के साथ है, दिल के साथ। यानी कि ब्लड में अगर डायरेक्ट वो कोई भी चीज मिलानी होती है तो वो जीभ पर रखी जाती है। तो टूथपेस्ट जब आप टेस्ट करते हो तो जीभ पर आएगी, तो वो डायरेक्ट आपके खून में सोडियम लॉरेल सल्फेट जाता है, डायरेक्ट। यानी कि आपके मुंह के बैक्टीरिया का खत्म होना, आपकी लार का खराब होना, उसके बाद वो जो केमिकल्स हैं वो आपके दांतों के डिके करने का कारण भी बनते हैं। तो इससे डॉक्टरों को भी चांदी होती है, टूथपेस्ट कंपनियों की भी चांदी होती है। फिर आपको टूथपेस्ट लाना भी पड़ता है, फिर वो जो टूथपेस्ट है उसके झाग जो है पानी में जब मिलते हैं, तो वो झाग वाला जो मटेरियल है वो सब्जियों के खेत में जाएगा तो उसको भी नुकसान करेगा, वो अंडरग्राउंड पानी में जाएगा तो अंडरग्राउंड पानी को भी गर्म और खराब करेगा। फिर अंडरग्राउंड पानी को साफ करने वाली जो मशीनें हैं फिर वो लगानी पड़ेंगी, तो उससे जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है? तो दातुन से अगर आप कर रहे हो तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ रही है, दांत साफ करते हो। और यदि आप टूथपेस्ट से करते हो तो उससे खूब जीडीपी बढ़ती है। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? हवा की बात बिल्कुल नहीं चल रही है यहां पर, यहां बिल्कुल जेन्युइन फैक्चुअल है। जो मैंने बोला है जाकर के ढूंढ लेना, अपने टूथपेस्ट के पीछे देख लेना, लिखा हुआ है। देखो भैया, ये बता रहे हैं 4 कारण होते हैं टूथपेस्ट करने के, उस सोडियम लोरेल सल्फेट के 4 साइड इफेक्ट बताए। हेयर लॉस, बालों का उड़ना, वो हो ही रहा है बच्चों में। स्किन के अंदर एलर्जी का होना, स्किन इरिटेशन होना, और कैंसर होना। सोडियम लोरेल सल्फेट सब में तो मिलाया जाता है, सब में मिलाया जाएगा। हड्डियों का चूरा भी मिलाया जाता है उनके अंदर। हाँ, ठीक है बात।